हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय लेक्चर। देखिए पिछले लेक्चर में हमने देखे थे डिफरेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इंक्लूडिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, साथ ही साथ गेल-जैक्स लॉ और एक था अवोगाड्रो लॉ। इसके बाद में हमने देखा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, क्या है उसके पोस्टुलेट्स, and then we have seen the concept of AMU, atomic mass unit also. At the same time atomic mass का भी डेफिनेशन मेरे ख्याल से हमारा हो गया था पिछले लेक्चर में। चलिए अभी इसके आगे हम बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। You know that atomic mass की अगर हम बात करेंगे तो in some of the cases, some of the elements they exist in the form of different isotopes. So ऐसे में अगर हमें निकालना होता है एटॉमिक मास तो हमको सभी जितने भी यहां पे होंगे इसके आइसोटोप्स उनके बारे में सोचना होगा। I mean their mass as well as their abundance in the nature. Abundance in the sense their presence in the nature. See for example, अगर हम बात करें क्लोरीन की तो क्लोरीन हैज टू आइसोटोप्स। क्लोरीन इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, दूसरा एटॉमिक मास नंबर जो है ये है 35 और दूसरा आइसोटोप जो होता है इसका वो है 17 और यहां पे है 37। नाउ chlorine exists in the form of two isotopes. One is chlorine 35 and the other one is chlorine 37. Now अगर देखा जाए तो their abundance in the nature है in the ratio 3:1. म्हणजे बघा क्लोरीन 35 चा जो आहे आयसोटोप जर तुम्हाला हा आढळत असेल जवळपास 75% तर हा जो आहे 37 चा हा तुम्हाला मिळेल म्हणजे सापडेल किंवा आढळेल तो असेल 25%. सो दिस इज नथिंग बट देयर परसेंटेज अबंडेंस। आई मीन 75% एंड 25%। तो ऐसे में हमें निकालना होगा इसका एवरेज एटॉमिक मास। सो ऐसे मालूम है यहां पे 35 है इसका एटॉमिक मास। So 35 into 3 plus 37 into 1 divided by 3 plus 1। अगर आपने यहाँ पे 75 भी किया तो भी चलेगा। यहाँ पे 75 आएगा तो यहाँ पे आएगा 25, नीचे फिर हो जाएगा 75 plus 25। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसका वैल्यू क्या आता है? यस, आई थिंक इट्स वैल्यू इज 105 and this value is 37. 3 plus 1 is 4 and here 142 divided by 4. So 4 3s are 12, 35.5. In this way the atomic mass of the chlorine is taken as 35.5. So this is nothing but the average atomic mass. Average atomic mass is generally determined on the basis of relative abundance of the different isotopes as well as by taking into consideration their atomic masses. बघा तुमच्या बुक मध्ये पेज नंबर आहे 7 यात दिलेला अजून आहे एक एग्जांपल। नाउ कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 13 आइसोटोप एंड कार्बन 14 आइसोटोप। एटॉमिक मास जे आहे याचं ते आहे 12। एटॉमिक मास आहे कार्बन 13 चं ते आहे 13.00335 that of carbon 14 is 14.003
3.17. Now this is nothing but isotope, this is nothing but atomic mass. You know that it is also known as unified mass. In the last lecture we have taken that concept of unified mass, also known as Dalton. याद है ना आपको? तो बाद में यहाँ पे दिया है इनका रिलेटिव एबंडेंस. रिलेटिव एबंडेंस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इसका आता है 98.892 1.108 and 2 into 10 raised to minus 10. Now see, ये है इसके 3 आइसोटोप कार्बन के. ठीक है, therefore average atomic mass is equal to, now I am talking about the carbon. You know what is the average atomic mass of carbon? आपको पता है यहाँ पे है एटॉमिक मास है कार्बन 12 का, ये है 12 और इसका एबंडेंस कितना दिया है यहाँ पे, इट्स 98.892%. और ये आपको दिया है परसेंटेज में, इसीलिए देखो हमें निकालना पड़ेगा 12, you know that unified mass into 98.892 divided by 100 plus, yes, 13.00335 into 1.108 divided by 100, and here also same 14.00317 into 2 into 10 raised to minus 10 divided by 100 again. Right? In this way, if you solve this properly, आपको इसका आंसर मिल जाएगा. आप सॉल्व कीजिए इसको, you'll get answer as 12.0, yes, 12.011 unified mass. But approximately we are taking it as only 12. तो इस तरीके से हमने एटॉमिक मास फाइंड किया है कार्बन का, कार्बन के आइसोटोप का, और वो आया है 12. That's why the atomic mass of carbon is taken as average atomic mass. So there are 3 isotopes of carbon and we have taken into consideration their relative abundance. Abundance म्हणजे मला कळलं का, त्यांचं नेचर मध्ये असणारा प्रमाण, त्यांचा प्रेझेन्स. ठीक है, सो दैट इज नोन एज रिलेटिव अबंडेंस. देन ये दिया है एटॉमिक मास और ये होता है यूनिफाइड मास. सो इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट हियर atomic mass, especially I am saying average atomic mass. Okay, so kindly note down these 2 examples also. तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये अजून दिलेलं example of neon is also given. And just also look there how they have determined the atomic mass, I mean average atomic mass of the neon. You can just see at page number 8. Same as दिलेले सुद्धा. Okay, the next term is here molecular mass. Now after the average atomic mass, the next term we have to see what is meant by molecular mass. See, it is nothing but it is the sum of average atomic masses of all the elements present in the molecule of a compound. Okay, it is sum of average atomic masses of all the elements. Elements मतलब उनके एटम के यहाँ पे हम लोग लेंगे average atomic mass. So here
हम यहां पे एटम्स भी लिख सकते हैं. Average atomic masses of all the atoms present in the molecule of a compound. That is known as molecular mass. Actually, molecular mass यहां पे जो होगा, it's a relative concept. It is relative concept. It is the mass of the molecule, mass of a one molecule divided by 1/12 mass of carbon C12 isotope. That's why it's a relative concept. Let you understand? So, it is nothing but the ratio of mass of one molecule to the 1/12 mass of carbon 12 isotope. So, that is known as molecular mass. Now see, for example, CaCO3 is one molecule, and now we have determined here molecular mass of CaCO3. Therefore, molecular mass of CaCO3 is equal to, yes, देखिए कैल्शियम का यहां पे एक ही एटम है, सो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, यहां पे तो बस एक ही एटम है इसीलिए हम एक ही लेंगे, प्लस 1 इन ब्रैकेट एवरेज एटॉमिक मास of carbon plus 3 in bracket average atomic mass of oxygen atom, क्योंकि यहां पे है 3, राइट, इसीलिए. सो कैल्शियम का एटॉमिक मास अगर देखा जाए एवरेज, तो इसका वैल्यू है 40, yes, so 40 into 1, it's 40 unified mass plus that of carbon, you know that ये होता है 12 unified mass, and that of oxygen is 3 into, क्या आता है यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है 16 unified, so 40 unified plus 12 unified plus यहाँ पे कितना आएगा 48 unified. It is equal to, yes, what? 48 plus 2 is 50. Now here will be 100 unified mass. So in this way, we can determine here molecular mass of any of the molecule or molecule of a compound. Understand? Similarly, other example also we can take here. This is example number 1. Maybe similarly we have to determine here the molecular mass of the CO2, carbon dioxide. So molecular mass of CO2 is equal to, देखिए कितने यहाँ पे कार्बन, एक ही कार्बन है, so here 1 in bracket average atomic mass of carbon plus 2 in bracket average atomic mass of oxygen. So क्या आएगा बताओ यहाँ पे, तो 1 into कार्बन का होता है 12 unified plus 2 into ऑक्सीजन किती असतं 16, so 16 unified, so 12 plus 12 unified plus 32 unified. It is equal to what here? Yes, 44 unified. So in this way we can determine the molecular mass of any of the molecule. आया समझ में? कुछ और एग्जांपल्स दिए आपको, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपको लर्न करने पड़ेंगे
सबके क्या होते हैं यूनिफाइड मास. ओके, राइट ऑफ दिस ऑल्सो. Liga. Now see, here is the problem given. Find the mass of one molecule of oxygen, O2, because oxygen is present in the atmosphere in the diatomic form. इसलिए इसको हम लोग O2 लिखते हैं. Oxygen is diatomic. I told you what is meant by atomicity. The number of atoms present in a one molecule is known as atomicity. एका मॉलिक्यूल मध्ये किती atoms आहेत तो नंबर, that is known as atomicity. So oxygen is diatomic, so that's why I have written here O2. And AMU ला इथे जर आपण वापरलेला सिम्बॉल आहे तो आहे U. U is nothing but unified mass unit, also known as Dalton. Now see, find the mass of one molecule of oxygen. So molecular mass of oxygen, that is, it's O2, is equal to, yes, 2 into average atomic mass of oxygen. Therefore 2 into, yes, average atomic mass of oxygen is 16 unified. So 16 into 2 हो जाएगा 32 unified mass unit और 32 Dalton. तो ये हमारा पहले आंसर अभी आ गया है यहाँ पे. लेकिन इन्होंने पूछा है आपको फाइंड द मास इन ग्राम्स एज वेल. नाउ यू नो दैट द वैल्यू ऑफ वन यूनिफाइड क्या होता है. वन यूनिफाइड मतलब क्या होता है, वन एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू. यस, इट्स वैल्यू इज 1.66056 into 10 raised to minus 24. Yes, so mass in grams is equal to 32 into, yes, 1.66056 into 10 raised to minus 24 grams में. Right? If you multiply this value, you will get here 53.1379. 53.1379, right? Isn't it? Into 10 raised to minus 24. Into 10 raised to minus 24. So in this way, they may ask you numericals. जैसे हमने यहाँ पे ऑक्सीजन का निकाला है, ऐसे आप बाकी के जो है मॉलिक्यूल्स लाइक नाइट्रोजन, क्लोरीन ले सकते हो. You know that some of the mostly and commonly used elements and their atomic, their masses are right on the board. For example, आपको पता है ऑक्सीजन का होगा 16 यूनिफाइड, सल्फर का होता है 32 यूनिफाइड, देन हाइड्रोजन इज 1 यूनिफाइड, एक्चुअली 1.008. देन और किसका है, सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5. You can say here unified or Dalton. Then सल्फर हो गया. और कैल्शियम का भी देखा हमने, इट्स 40 यूनिफाइड. यस, और कौन सा है, ऑक्सीजन का भी हो गया है, बताइए. पता है ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन, सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम, नाइट्रोजन का क्या होता है 14 Dalton. So these are mostly used, generally commonly used. ये आपको मालूम होने चाहिए. Okay, so these atomic masses
You must remember all these things. Abhi, the next one we have to see, it is nothing but the formula mass. Now, फॉर्मूला मास और ये है जो हमने अभी देखा, इट्स नथिंग बट मॉलिक्यूलर मास. इन दोनों में डिफरेंस है. सम ऑफ द सब्सटेंसेस दे डज नॉट एग्जिस्ट एज द डिस्क्रीट पार्टिकल्स. फॉर एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड इज आयोनिक कंपाउंड. It's a ionic compound. Ionic compound काम ऐसे है ना, because it contains cations and anions. So Na plus and Cl minus. Actually, Na plus ion is known as cation and Cl minus is known as anion. Actually, NaCl substance is exist in the three-dimensional form, जिसमें Na प्लस के अराउंड एक Na प्लस कैटाइन के अराउंड आएंगे 6 Cl माइनस आयन्स, like this. Means one Na plus ion is surrounded with a 6 Cl minus ion. And similarly, one Cl minus ion is also surrounded with the 6 Na plus ion, vice versa. मतलब एक Na plus के अराउंड रहेंगे 6 Cl minus और एक Cl minus के अराउंड रहेंगे 6 Na plus in this manner. देखा जाए तो ये तो हो जाएगा बड़ा स्ट्रक्चर, लेकिन ऐसे सब्सटेंस में हम जब भी लेंगे हमें लेना पड़ेगा फॉर्मूला मास. So in this case, we have to consider here formula mass only, because such a kind of substances which are having such a kind of structures, इनके लिए हमें लेना पड़ेगा formula mass. So it is nothing but the sum of, it is the sum of atomic masses of all the atoms present in the formula. NaCl is the formula. डाल्टन डाइट ऑफ क्लोरीन आपको पता है, अभी हमने निकाला था कुछ देर पहले. ये होता है 35.5 यूनिफाइड. तो क्या आएगा ऐसे में, ये आएगा 58.5 डाल्टन. सो इन दिस वे सच अ काइंड ऑफ सब्सटेंसेस in which we have to take into consideration only the formula mass. Formula mass is different than the molecular mass. Understand? क्योंकि ऐसे है, मतलब आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम निकालते हैं ऐसा फॉर्मूला मास. आयनिक कंपाउंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी. दे जनरली इन द एक्वस स्टेट और फ्यूज स्टेट. एक्वस म्हणजे तुम्हाला काय लागा, त्यांचं जे काही शोषण असेल पाण्यातलं, इट कॅन कॅरी इलेक्ट्रिक करंट. दैट इज नोन एज एक्वस सोल्यूशन. एक्वा मतलब क्या होता है, एक्वा इज अ ग्रीक वर्ड फॉर द वाटर. यू नो दैट एक्वागार्ड, एक्वा प्योर, एक्वा श्योर, ये जो नाम आए हैं ये प्रोडक्ट्स के, ये आए हैं बिकॉज ऑफ द वर्ड एक्वा. एक्वा मीन्स व्हाट हियर, वाटर. सो इट्स अ एक्वस सॉल्यूशन. इन द एक्वस सॉल्यूशन they can carry electric current. or in the fused state, fuse म्हणजे काय, if you take NaCl and just in a solid form and just hit it, then it will get fused, it will get made. that is known as a fused state. तो फ्यूज स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में ये हमेशा क्या हो जाएंगे, इनके आयंस हो जाएंगे सेपरेट. रिमेंबर, फॉर कंडक्शन पर्पस वी नीड आइदर फ्रीली मूविंग आयंस और वी नीड फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. लास्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा जो टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सिमिलरली
ions are also responsible for the conduction of electric current. Remember. Understand? So ionic compound, they are generally, they having solid, solid state, mostly present solid state. तो उनके होते हैं क्रिस्टल्स. सो दिस आर सम प्रॉपर्टी वी विल सी डीप में जाएंगे, हम बाद में देखेंगे. लेकिन फिलहाल यहाँ पे काम कीजिए, डेफिनेशन जो लिखा है बोर्ड पे और एग्जांपल्स ये यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं. Then suppose we have to calculate the formula mass of CaSO4, जैसे आपकी बुक में दिया है. Then formula mass of CaSO4 is equal to, yes, average atomic mass of calcium plus average atomic mass of sulfur plus 4 in bracket average atomic mass of oxygen. Now the value of atomic mass of calcium is 40 Dalton, that of sulfur is 32 Dalton, that of oxygen you know that ये होता है 16 Dalton. So 40 plus 32 64. So in this way CaSO4 का आना चाहिए 136 as formula mass. Similarly आपके बुक में दिया है CuNO3 twice, इसका वैल्यू आएगा 187.5. आप निकाल सकते हो, आपके बुक में जो दिया है वैसे. So in this way if you know the atomic masses, especially average atomic masses, then we can find the value of formula mass. Now the next concept we have to see, it is nothing but mole concept. But before that, can you tell me what is the value of 1 dozen? Yes, 1 dozen is equal to 12 number of atoms. Anything you know that? तो जब भी हम ऐसे काउंट करते हैं, हम बोलते हैं 1 dozen, 2 dozen, अगर हमने लिए हैं नोटबुक्स, तो in this manner, just like 1 dozen is equal to 12 number of atoms, 1 gross is equal to 12 dozen. 1 gross is equal to 12 dozen, मतलब 144 pieces. So in this way, जैसे यहाँ पे लिया हमने ग्रॉस, जैसे हमने यहाँ पे लिया है डजन, in the same manner we have to take here the concept of 1 mole. तो क्या होता है 1 mole? 1 mole का क्या होता है कंसेप्ट? 1 mole ये एक नंबर है, you know that 1 mole is equal to 6.022 into 10 raised to 23 number of particles that may be atom or ions or molecules. जसं असेल 1 डझन काय असतं 12 वस्तू, तसा हा पण आकडा आहे 1 मोल is equal to 6.022 into 10 raised to 23.
So it's a number. Now, as per the definition of 1 mole, जैसे कि आपके बुक में दिया है, yes, 1 mole of a substance is defined as the number that contains the particles which are present in yes 12 grams, or you can say here 0.012 kilogram of carbon isotope. मतलब 12 ग्राम अगर हमने देखा जो है कार्बन 12 का आइसोटोप, इस आइसोटोप में भी इतने ही रहेंगे पार्टिकल्स. 12 ग्राम of carbon C12 isotope contain same number of particles, that means this much number. So suppose you want to find the value of, अगर हमें निकालना है number of atoms in 12 gram of carbon 12, know that number of atoms present in 12 gram of carbon 12 isotope is equal to, yes, 12 grams per mole divided by, you know that carbon 12 isotope जो असेल याचं जे काही मास आहे actually its value is 1.99, yes, 2648 into 10 raised to 23. If you solve this, you will get this value here. You know that 6.022 into 10 raised to 23. Number of atoms present in 12 gram of carbon. So 12 gram हे आहे त्या कार्बनचं आइसोटोपचं मास आणि हा जो नंबर तुम्हाला दिलेला आहे 1.992648, that is nothing but, ये हमने मेरे ख्याल से पिछले लेक्चर में भी देखा था ये same value we have taken here. It's nothing but the mass of carbon 12 isotope. ये देखा था हमने जब हमको चाहिए था डेफिनेशन 1 AMU का. आप देख सकते हो पिछले पेज पे दिया है. So 1 mole is nothing but, yes, the number of particles, that may be atom, ion or molecule, I mean entities which are present in 12 gram of carbon C12 isotope. कार्बन C12 आइसोटोप के 12 ग्राम मास में जितने भी रहेंगे पार्टिकल्स, जितने भी रहेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि है एटम या फिर मॉलिक्यूल या फिर आयन, इनको हम बोलेंगे 1 मोल. सो ये पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, देन आई विल डेफिनेशन देयर आल्सो. इसको पहले आप लिख लीजिए प्रॉपर्ली. So yes, 1 mole. It is defined as the number of particles or entities, मतलब it may be atom, ion or molecule. It is defined as the number of atoms, I mean number of particles or entities that are present in exactly 12 grams of carbon 12 isotope. Means that are present in exactly
ग्रॅम ऑफ कार्बन 12 आयसोटोप. ऍज आय टोल्ड यू की 12 ग्रॅम ऑफ जे काही असणार आहे त्याचं मास, कार्बन 12 च्या आयसोटोपचं मास, त्याच्यामध्ये जेवढे पण असतील पार्टिकल्स त्याला आपण म्हणत असतो 1 मोल. Actually 1 mole I told you is the number, and this number, you know that 1 mole is equal to 6.022 into 10 raised to 23, and this number is also known as Avogadro number. It is having the symbol Na. It is also known as Avogadro number. Okay. तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे रुकते हैं क्योंकि थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम आ रहा होगा आपको, क्योंकि दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि देयर लाइट इज देयर शाइनिंग ओवर देयर. आज हम यहाँ पे रुकते हैं. कल के लेक्चर में, आई मीन द नेक्स्ट लेक्चर, आई विल अगेन टेक दिस टॉपिक. ओके, सो टिल दैट आई डन दिस प्रॉपर्ली and see you in the next lecture. Bye.